यूपी के बाराबंकी में रविवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को अब राजपाट हासिल करना है। पहले युद्ध तलवारों से होते थे, लेकिन अब लोकतंत्र में बटन दबाकर वोट की जाती है। शहर के निकट हैदरगढ़ रोड स्थित मंजीठा में कांशीराम जयंती और पार्टी के 6वें स्थापना दिवस पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कानून का राज होने का दावा करती है, लेकिन प्रदेश में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। कई जिलों में हुई घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आम लोगों को न्याय पाने में कठिनाई हो रही है। दावा किया कि अब जब वो बाराबंकी आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। ये पत्थर उन पर नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के उन दावों पर फेंके गए हैं जिनमें कानून व्यवस्था मजबूत होने की बात कही जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अंबेडकर जी ने भी सपना देखा था, वो उनके जाने के बाद अधूरा रह गया। उस सपने को पूरा करने के लिए कांशीराम जी ने लंबा संघर्ष किया। उसी मिशन को आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से हयातुल्लाह खैमनी साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता यहाँ से। जिस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया, मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में फाड़ देंगे। लीडर कौन होगा? जो बात आप कह रहे हैं उसका लीडर कौन होगा? आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है यूजीसी या कोई भी मामला, बाकी सब लोग तो चुप है। तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है? ये बाराबंकी में समाजवादी का गढ़ है, आप यहाँ से शुरुआत करें, क्या कहेंगे? देखो, जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते थे। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुल्म जाति की सरकार को हटाने का काम करेंगे। आप 2027 में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जा जाके पार्टी के लिए काम करूँगा। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस कह रही काशीराम जी हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 26 20 साल क्यों लग गए अपने अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव-गांव जाके मानवर काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया, और उनके संगठन बामसेफ को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे? काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का भर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ा। पिछली बार जब आए थे तो एक नारा लगा था कि MIM के साथ आप गठबंधन कर लें, उस पर क्या विचार है? मैं फिर कह रहा हूँ, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, आज अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन अभी 29 तारीख की रैली लखीमपुर खीरी में अपने साथियों से कहना कि देखें इतिहास रचा जाएगा लखीमपुर खीरी में। मेरी बात को यहाँ की भीड़ कैसी लगी आपको? भीड़ कैसी थी? पहले आपको धमकियां दी गई थी। ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार आशीर्वाद लेने आया, पैसे लेकर आया, गर्मी में खड़ा है, इनका कर्जे मैं उसको उतारूंगा। धमकियां दी गई थी आपको? देखिए भाई, ऐसा संविधान को मानने वाले लोग हैं,
हम धमकी वमकी से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा, हमारा काम कौन करेगा। वो अब पोस्टर जला दे, गोली चला दे, पत्थर चला दे जैसे आज चला, इन सब चीज़ों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आखी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खामन के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बन सकता, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा। जब मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है। यूपीएससी परीक्षा में पंडित शब्द पर बड़ा विवाद मचा हुआ है भाजपा के। आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं, वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुल जाती है, कोई पूछने वाला 9 साल से बीजेपी यहाँ पे लाडर के बारे में क्या कहेंगे? जो लाडर चल रहा है, गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे, इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं मजबूरी में सही, हमें सही फैसले लेने चाहिए, सही अगर फॉरेन पॉलिसी होगी तो सब कुछ अच्छा। धन्यवाद। आप